दोस्तों विंडोज और एक्सबॉक्स के ऊपर एक बहुत ही फेमस गेम की सीरीज चलती है जिसका नाम है गियर्स ऑफ वॉर, जिसकी लेटेस्ट गेम का नाम है गियर्स 5। हालांकि ये 1 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और एस के ऊपर जब ये गेम आएगी तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेव बटिस्टा के साथ में खेलने का, जहां पर आपका मेन कैरेक्टर डेव बटिस्टा ही होगा। और यहाँ पर जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं, ये WWE के बहुत ही फेमस सुपरस्टार भी रहे हैं जो कि मार्कस फीनिक्स को रिप्लेस करेंगे गियर्स 5 के अंदर। दोस्तों वैसे तो हमने कई बार सुना है कि किसी ना किसी देश के साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल स्किन तैयार कर दी है जिसमें से पसीना निकल सकता है, या फिर एक ऐसी स्किन तैयार कर सकती है जो कि ये सेंस कर सकती है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है एनवायरनमेंट में। और कहीं भी अगर मान लो रोबोट पे वो स्किन लगा दी जाती है और अगर वो किसी ऐसे इलाके में जा रहा है जहाँ पर आग लग चुकी है तो उसको मालूम चल जाएगा कि भैया आगे खतरा है, मुझे पीछे हटना पड़ेगा वरना मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे इतने ज़्यादा करीब मत आओ, आग ऐसे कह रही होगी उसको। तो इसी तरीके से इंडिया के साइंटिस्ट ने, जो कि हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो कि RMIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जिनका नाम है मधु भास्करन, इन्होंने एक ऐसी आर्टिफिशियल स्किन तैयार कर दी है जो कि जिस तरीके से इंसान की स्किन काम करती है। इंसान की स्किन तो हालांकि एक बहुत बड़ा सेंसर है पूरी स्किन का ही, जो डिटेक्ट कर सकता है कि कोई आपको छू रहा है या फिर कितना टेम्परेचर बाहर का आ रहा है, या फिर कोई आपको सुई चुभ हो रहा है, पेन चुभ हो रहा है, ये सारी चीज़ें स्किन डिटेक्ट कर सकती है इंसान की। और इसी तरीके की इन्होंने स्किन बनाई है इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि किसी भी रोबोट में लगाई जा सकती है, जो कि फिर ये महसूस कर सकता है कि कोई उसको छू रहा है, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उसको स्टैब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान की स्किन डिटेक्ट जो कर सकती है वो अब रोबोट्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं अगर इस स्किन का यूज़ किया जाएगा। हालांकि इस तरीके की स्किन कुछ और साइंटिस्ट ने भी तैयार कर रखी होगी, लेकिन यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि ये एक इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट ने बनाई है जिसका नाम है मधु भास्करन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अब वहीं पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों कलर्स के बारे में हमने एक चीज जरूर जानी है, जो है वाइट कलर जो होता है वो सूरज की धूप को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है जितना ब्लैक करता है। और यहीं पर इसी चीज़ को लेकर पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने एक ऐसा सुपर वाइट पेंट तैयार कर दिया है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। ये करीबन 95.5% सनलाइट की जो हीट आती है उसको वापस ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो अंदर की बिल्डिंग का एरिया होगा वो ठंडा ही रहेगा, वो ज़्यादा हीट अप नहीं होगा, क्योंकि ये पेंट हीट को अंदर आने ही नहीं देगा और आपकी दीवारें गर्म होंगी ही नहीं। कुछ इस तरीके का पेंट तैयार किया है और कहा जा रहा है कि ये 18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कूल रह सकता है दूसरे पेंट्स के मुकाबले, जिसकी वजह से शायद फ्यूचर ये होगा आने वाला कि जब बिल्डिंगों के पेंट की बात की जाएगी तो शायद इस टेक्नोलॉजी के पेंट को ही आगे चल के मांगा जाएगा कि भैया इस तरीके का पेंट चाहिए ताकि हमारी बिल्डिंग ठंडी रहे, और जो गर्म इलाके रहते हैं वो तो शायद इस पेंट को ज़्यादा ही प्रेफर करेंगे, जो कि पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने बनाया है। वहीं पर दोस्तों कोविड-19 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम मास्क वगैरह लगा के रखते हैं और कुछ सोशल डिस्टेंसिंग भी करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर हम छींकते हैं या खांसते हैं तभी कोरोना वायरस फैल सकता है, ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं तभी वहाँ तक जाएंगे और किसी दूसरे को भी इन्फेक्ट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बात करते वक्त भी हमारे मुंह से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो कि एक यूट्यूबर द स्लो मो गाय ने करके भी दिखाया है, जहां पर स्लो मोशन में दिखाया है कि जब वो 1 2 3 ही बोल रहे हैं तब भी कितने सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और वहां पे छींकने की तो बात हुई तक नहीं है। तो इससे पता लगता है कि मास्क पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में। दोस्तों हालांकि इस पेंडेमिक की वजह से बहुत से लोगों की जॉब्स गई है, बहुत सी वैकेंसीज जो पहले हुआ करती थी अब वो नहीं रही है, लेकिन अभी भी एक लाइन ऐसी है जहां पर आज भी उतनी ही जॉब्स बाकी हैं जितनी पहले थी। 1 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स अभी भी बाकी है डेटा साइंटिस्ट की, क्योंकि सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, सब ऑनलाइन काम हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड आज तक घटी नहीं है। जो भी अभी इस वक्त में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कर रहा है पढ़ाई के अंदर, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में जाने की, जहां पर अगर आप पाइथन
के प्रोफेशनल बन जाते हो तो इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी जो है 27%, और इसी के साथ साथ जावा और जावा स्क्रिप्ट की डिमांड है करीबन 22% एज ए कोर स्किल। मतलब उस हिसाब से बता रहा हूँ जहाँ पर अगर 10 साल का एक्सपीरियंस किसी का हो जाता है तो उसको 25 से 50 लाख पर ईयर का पैकेज मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि उसका रोल क्या है, उसका स्किल क्या है। और यहाँ पर कहा जाता है कि जॉब जब लगती है किसी की तो उसकी ऑन एवरेज सैलरी 9 लाख तक रहती है पर ईयर की। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आईफोन का प्राइस इंडिया के अंदर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब कि एक $700 का आईफोन पड़ेगा आपको यहाँ पर 70,000 रुपये का। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है आईफोन इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों के आपने आइडिया सुने होंगे कि अगर आप दुबई चले जाते हो तो वहाँ पर आपको iPhone 12 Pro सिर्फ 84,000 का मिल सकता है, जो कि इंडिया के अंदर करीबन 1,20,000 के आसपास का होगा। तो आप इतने सारे रुपए बचा सकते हो अगर आप इकोनॉमी क्लास की राउंड ट्रिप करते हो, जो कि सिर्फ आपको 15,000 रुपये की पड़ती है। मतलब वहाँ पे 15,000 रुपये में आना जाना और एक आईफोन खरीदना, टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी करीबन 1 लाख। तो यहाँ पर 20,000 रुपये के करीब में बच सकते हैं अगर दुबई जाकर आईफोन प्रो लिया जाए। वहीं पर दोस्तों जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार जाना आना और सिर्फ आईफोन के लिए, तो वहाँ पर कई सारे पैकेज ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहाँ पर 2 डेज 1 नाइट ऐसा कुछ पैकेज है जहाँ पर आप जा सकते हो दुबई के अंदर, जो कि 30,000 रुपये का होगा। और वहाँ पर एक 84,000 का आईफोन लेके आप 1,10,000 रुपये में दुबई भी घूम जाओगे और आईफोन भी ले आओगे। ऐसे ऐसे पैकेज सामने आ रहे हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी, लेकिन एक बोनस अपडेट बता देता हूँ कि ESO नाम का एक टेलीस्कोप है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी 300 गुना ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल ढूंढ लिया है। जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी गैलेक्सी के बराबर की 300 गैलेक्सी निकल सकता है और डकार भी नहीं लेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।